है कि सुमन महासेठ टिकट खरीद के लाए हैं, जिसके चलते सुमन महासेठ की जीतने की संभावना बहुत कम है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज अंड। हमारे बीच मौजूद हैं बातचीत करने के लिए भाजपा नेता उपेंद्र कुमार यादव। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का फुलपरास प्रखंड है और मैं इनके आवास पे अभी मैं मौजूद हूँ और इनसे जो है हम आज बातचीत करने वाले हैं फिर यही चुनावी मुद्दा, क्योंकि अब जो है चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है। तो स्थिति क्या है क्षेत्र में, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले यहाँ में जो है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ, उससे पहले जेपी नड्डा जी का जो है प्रोग्राम राजनगर में हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी, इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का जो है प्रोग्राम हुई। उसके बाद चिराग पासवान का भी जो है आंध्रा ठारी में प्रोग्राम हुई। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज जो है झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत जो है जी हाँ, और नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जो है क्रम जनसभा भी हुई, लौकी में भी, बाबूवरी में भी रोड शो भी हुई है। तो हाँ, और जयनगर में भी रोड शो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हुई है। तो अब क्या लग रहा है कि माहौल जो झंझारपुर लोकसभा का है, जो शुरुआत में लग रहा था कि पता नहीं क्या होंगे कैंडिडेट जो है आरपी मंडल जीत पाएंगे या नहीं, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि आपका जो है भ्रमण पूरा लोकसभा के अंतर्गत होता है और कर रहे हैं आप। आपको मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी का पूरे लोकसभा क्षेत्र में आम सभा और रोड शो का कार्यक्रम हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी नरहिया में सभा किए हैं, चुनावी सभा। उससे पहले हमारे प्रदेश देश के अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम राजनगर के राज मैदान में हुआ था। इतने कार्यक्रम होने के बाद अब लगने लगा है कि हम लोग निश्चित रूप से झंझारपुर सीट को जीतेंगे। तो पिछली वर्ष जो है 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है आरपी मंडल जी जीत दर्ज किए थे। इस बार क्या उससे पार होंगे या क्या न रहने वाला स्थिति, आकलन थोड़ा बताएंगे? आरपी मंडल के प्रति जनता में बहुत रुझान नहीं है। यदि 19 के चुनाव के हिसाब से उतने प्रतिशत वोट यदि इस बार भी गिरा, क्योंकि गर्मी बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, गर्मी के कारण और जनता के उत्साह में कमी के कारण यदि वोट प्रतिशत कम होगा तो जीत का भी अंतर कम हो जाएगा। लेकिन जीत सुनिश्चित है? जीत सुनिश्चित है जी। एनडीए की जीत में कोई शक नहीं है। एनडीए झंझारपुर से चुनाव जीतेगी। तो ये किस मुद्दे पे कैसे जीतेंगे? ये समीकरण है। मुद्दा क्या है? मुद्दे हमारे प्रधानमंत्री जी के कराए गए जो कार्य, जो बिल्कुल आम जनता के बीच में लाभार्थी को लाभ मिला है, उस काम के आधार पर, चाहे मुफ्त का अनाज हो, घर घर बिजली हो, घर घर शौचालय हो, घर घर रोड का पहुंचना हो, घर घर नल जल हो, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख की गारंटी माने बीमा हो, इलाज की सहूलियत, किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपये जो सभी डायरेक्ट बिना बिचौलिया का, बिना भेदभाव का डायरेक्ट खाते में जनधन खाता जो खुला था, जिसमें आज सभी लाभार्थी को लाभ मिल रहा है डायरेक्ट बिना बिचौलिए का, उस काम के आधार पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के काम के आधार पर लोग वोट करेंगे एनडीए को और यहाँ से प्रत्याशी अत्यधिक मत से चुनाव जीतेंगे।
आप लोगों का जो मुकाबला है सुमन कुमार महासेठ से है या गुलाब यादव जो तीसरा उम्मीदवार है बीएसपी के टिकट पे आया है, क्योंकि झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, किसके साथ है? यदि त्रिकोणीय मुकाबला होगा झंझारपुर में तो यहाँ से जदयू 19 के बराबर वोटों से जीतेगी। अच्छा। नहीं आमने सामने की टक्कर होगी। यदि आमने सामने का महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में टक्कर होगी तो इंडिया गठबंधन में जीत का कुछ अंतर कम हो सकता है। नहीं तो किसके साथ मुकाबला आपके अंदाज से? गुलाब यादव से, सुमन महासेठ से? क्योंकि सुमन महासेठ भी जो है, मैं बता रहा हूँ, फिर बीजेपी का नेता, और सम्राट चौधरी ने आज बोला है कि उसको पार्टी से निकाल कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो है तो स्थिति यह है, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सुमन महासेठ के साथ ही कंटेस्ट होगा और सुमन महासेठ का माइनस पॉइंट ये है कि आम जनता में यह बातों की खबर लगी है कि सुमन महासेठ टिकट खरीद के लाए हैं, जिसके चलते सुमन महासेठ की जीतने की संभावना बहुत कम है। जीतने की संभावना बहुत कम है। तो ये जो है मुकाबला आप मानते हैं कि सुमन महासेठ से ही होने वाला है? गुलाब यादव तीसरे? हाँ, सुमन महासेठ से इसलिए मुकाबला होगा कि राजद के वोट, कांग्रेस के वोट, कम्युनिस्ट के वोट, मुकेश सहनी के वोट, क्योंकि मुकेश सहनी के पार्टी का उम्मीदवार ही है, मुकेश सहनी के जातीय स्वजातीय जो कुछ वोट है जो निश्चित रूप से यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं असर डाल सकता है, लेकिन कमोवेश जो भी वोट है वो सुमन महासेठ को ही मिलेगा। अंततः एनडीए का मुकाबला सुमन महासेठ से ही होगा। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ बीजेपी का जो है लीडर, कार्यकर्ता, समर्थक ऐसे हैं जो बहुत प्रेम है सुमन महासेठ जी से, क्योंकि कल तक वो बीजेपी का ही नेता हुआ करते थे और अभी तो आरएसएस का अभी है ही कार्यकर्ता। तो इसलिए जो है कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक को भी मैं बता रहा हूँ गुपचुप से, यानी कि उनको प्रेम है उनसे, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे जो वोटिंग करने वाले हैं? मुझे जो पता जैसे कि एक स्वाभाविक बात है। हाँ। सुमन महासेठ आरएसएस से बिलोंग करते हैं, बहुत दिन आरएसएस के कैंप से, आरएसएस से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी। तो निश्चित रूप से आरएसएस से जितने भी आज वो महागठबंधन या मुकेश सहनी के पार्टी से टिकट लेके आए हैं, तो कुछ उनके पुराने संगी साथी होंगे, उनका झुकाव या लगाव सुमन महासेठ के साथ हो सकता है, लेकिन असरदार नहीं होगा। असरदार नहीं होगा। तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? जो यार ये लगाव है उसको क्या क्या करना चाहिए? ऐसा सुझाव कुछ बताइए आप। मेरा क्या सुझाव होगा? मैं तो चाहूँगा कि वो लोग भी एनडीए गठबंधन में है। एनडीए गठबंधन राष्ट्रीय स्तर से या ऊपर से ही बना हुआ है, तो संघ से लेके बीजेपी के साथियों से एनडीए में जो भी दल हैं, मैं चाहूँगा कि सभी लोग मिलजुल कर एनडीए को जिताने का काम करें। जी जी।